धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब से महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से निर्दलीय दलित सांसद नवनीत राणा अपने निर्दलीय दलित विधायक पति रवि राणा के साथ जेल गई हैं, आप लोग जानते हैं मुंबई की 2 अलग अलग जेलों में दोनों को डाला गया, उनके ऊपर लगा दिया गया है राजद्रोह देशद्रोह यानी सेडिशन। तब से भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकार रात दिन छाती पीट रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा दलित हितैषी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो ये कि जब महाराष्ट्र के इस दलित दंपत्ति को लेकर भोंपू मीडिया इतना चिंतित नजर आ रहा है तो उसको गुजरात के दलित निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, विस्तार से कई सारे पहलू आपके सामने रखेंगे। क्योंकि रिहाई के बाद जिग्नेश मेवानी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, वो बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। चलते हैं खबर की तरफ। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा से जुड़ी हुई कोई भी खबर आपके सामने यहां नहीं रखूंगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं आज उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही है। कल 29 अप्रैल को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई थी। जब ये खबर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उस बाबत कुछ भी आपको नहीं बता रहा हूं। सीधे बात करूंगा जिग्नेश मेवानी की। जिग्नेश मेवानी को जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो पेशे से वकील हैं, पत्रकार हैं। 2017 में उन्होंने निर्दलीय विधायक के तौर पर जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को शानदार मतों से हराया। उसके बाद से वो भारतीय जनता पार्टी की आंखों में किरकिरी बने हुए हैं। हाल फिलहाल में आप लोग जानते हैं रामनवमी, हनुमान जयंती, इन तमाम मौक़ों पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान गुजरात के साबरकांठा में, गुजरात के आणंद में, गुजरात की सूरत में कई जगह दंगे बवाल हो गए। तो इसको लेकर जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट कर दिया और कहा कि ये गांधी की धरती। आप जानते हैं ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी गुजराती ही थे, गुजरात की धरती से आते थे। तो उन्होंने कहा कि गांधी की धरती है, यहां पर ये सब चीजें नहीं चल पाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो दंगे हो रहे हैं इस पर अपना मुंह खोलना चाहिए, बोलना चाहिए। बस उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए असम में। गुजरात में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उसके बाद पुलिस उनको उठा के ले गई। ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। कोकराझार पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, ले जाकर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, लेकिन जैसे ही वो बाहर आए उसके बाद फिर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन पर आरोप लगा कि उन्होंने बारपेटा की एक महिला पुलिस वाली के साथ बदसलूकी की है। कोकराझार का मामला है और बारपेटा की पुलिस वाले के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। उनको जेल में डाल दिया गया, कई दिन को उनको रिमांड पर भेज दिया गया। उसके बाद कल उन्हें जमानत मिल गई और जमानत मिलने के बाद कैसे जिग्नेश मेवानी ने कहा कि सब कुछ प्रधानमंत्री ऑफिस से बैठकर करवाया गया है उनके खिलाफ। सुन लीजिए जिग्नेश मेवानी को। आज नहीं तो कल बेल मिलना ही था, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि बीजेपी की सरकार है और मोदी साहब नीरव मोदी को नहीं पकड़े, मेहुल चौकसी को नहीं पकड़े, विजय माल्या के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और एक ट्वीट करने पर जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी करते हैं और गुजरात से इतना 1000 किलोमीटर दूर उड़ीसा की जेल में लाकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? असम की जेल में लाकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यदि सरकार ने हिम्मत होती दूसरा जो एफआईआर किया, बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, एक महिला को आगे किया, ये तो कायरता है। मेरी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके अगर मुझे पुलिस के साथ कुछ गैर बर्ताव करना होता तो मुझे गुजरात से उठाया तब करता। आसाम का छोटा सा एक कर्मचारी, उसके साथ में हाथापाई करके क्या करूँगा? व्हाट विल आई अचीव? तो ये सारी पूरी बीजेपी सरकार की प्रधानमंत्री कार्यालय से प्लान हुई एक कॉन्स्पिरेसी के अलावा कुछ पीस और हार्मनी की अपील करना, वो तो मैं मानता हूँ कि अच्छी बात है। सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी साहब को मिर्ची इस बात की लगी कि मैंने उनको ये कहा कि गोडसे के भक्त है। ये पूरा देश और दुनिया जानते हैं कि वो तो है ही, उनकी विचारधारा क्या है वो पूरा दुनिया जानता है। और जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर केस किया, जिस प्रकार से हार्दिक पटेल के ऊपर केस किया, अखिल गोगोई के ऊपर केस हुआ, सारे जो भी यूथ लीडर है, कन्हैया कुमार के ऊपर केस हुआ, हमारे ऊपर केस हुआ। अचानक असम पुलिस गुजरात आती है, मुझको रात को 12 बजे अरेस्ट करती है, असम लेकर आती है और फिर दूसरा एक केस करती है जिसमें आप महिला को आगे करते हो। कोई भी सरकार महिला को आगे करके एक एमएलए के ऊपर एफआईआर करे, ये कितनी कायरता है, ये बुज़दिली है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। लेकिन मेरा हौसला उससे बिल्कुल नहीं उला है। गुजरात में भी प्रोटेस्ट हुआ, असम में भी प्रोटेस्ट हुआ, पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ।
और मैं बीजेपी आरएसएस और मोदी के खिलाफ कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, परसों भी बोलूंगा, मैं झुकने वाला नहीं हूं। पुष्पा झुकेगा नहीं। सुन लिया आपने जिग्नेश मेवानी को, विस्तार से उन्होंने तमाम चीज़ें रखी। उन्होंने कहा नीरव मोदी को पकड़ नहीं पाते हैं, मेहुल चौकसी को पकड़ नहीं पाते हैं, विजय माल्या को पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन मुझे पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर मुझे पुलिस के साथ कोई बदसलूकी करनी होती तो मैं उस वक्त करता जब मुझे गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि भाई जब मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं असम में तो उन्होंने बयान नहीं दिया था, उन्होंने ट्वीट्स किए गुजरात को लेकर, तो गुजरात में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए थे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर गुजरात में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते तो इस साल के आखिर में जो चुनाव हो रहा है उसमें नरेंद्र मोदी दलित विरोधी साबित हो जाते और वो जो हिंदुत्व के जरिए दलितों को हिंदू बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं सत्ता हथियाने के लिए, उसमें वो नाकाम साबित हो सकते थे। इसके अलावा इस पहलू को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ और गुजरात की धरती से बोल रहे हैं, तो मीडिया इनकी बात नहीं दिखाएगा, इनसे जुड़े हुए पहलू आपके सामने नहीं रखेगा। और जो वो नवनीत राणा है, रवि राणा है, वो बोल रहे हैं महाराष्ट्र की धरती से, और महाराष्ट्र में सरकार इस वक्त महाविकास आघाड़ी की चल रही है जिसमें शिवसेना शामिल है, कांग्रेस शामिल है और शरद पवार की पार्टी एनसीपी शामिल है, और बीजेपी वहां विपक्ष में है। इसलिए नवनीत राणा को भाजपा के इशारे पर उसके पति को ज्यादा महत्ता दी जा रही है। लेकिन जिग्नेश मेवानी जो एक इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए सही मायनों में दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने अगर शांति बनाए रखने की प्रधानमंत्री से अपील करने को कहा तो कौन सा जुल्म कर दिया। सवाल पूछा जाना चाहिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आपके गुजरात में किस तरीके का कानून चल रहा है और असम में जो आपका मुख्यमंत्री है वो क्या करना चाहता है। गुजरात में ट्वीट किया जा रहा है, मुकदमा वहां दर्ज किया जा रहा है। ये परेशान करने की नई टैक्टिक्स क्यों निकाली जा रही है। लेकिन इस सब के बीच जो बेनकाब हो रहा है वो है भोंपू मीडिया और उसके पत्रकार। लेकिन शर्म तुमको मगर नहीं आती, ये शेर आपने जरूर सुना होगा, ये इन पर चरितार्थ हो रहा है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद जिग्नेश मेवानी का मामला रुकने का नाम नहीं लेगा। यह भी और विस्तार से जाएगा क्योंकि कांग्रेस इसको बड़ा मुद्दा बना चुकी है। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल हमें मुझे इजाज़त।